हाय टू ऑल ब्यूटीफुल एक्वेरियस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन का इंटरेक्शन में जब भी लास्ट हुआ था वो क्या सोच रहे थे, प्लस उनकी अभी की एनर्जीज क्या चल रही है, क्या थॉट्स चल रहा है आपके पर्सन को लेके। आपको वेट करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपके लिए, क्या आपके बारे में वो सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट या कंप्लीट सेपरेशन में हो। तो ये रीडिंग आपके लिए वैलिड है। लेट अस सी कि आपके पर्सन का पर्सनल एनर्जी क्या चला। लेट्स गेट एन एनर्जी चेक ऑफ योर पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन का एनर्जी चेक मैं यहाँ करने वाली हूँ। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहली बात, आपके पर्सन जो है ना कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप जानते हो कि कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है। तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ कम्युनिकेशन की। मैं रिवर्स कार्ड भी लेती बट यहाँ पे मुझे इंट्यूशन नहीं आ रही है यूजली। तो ये आपके लिए दिखाई दे रहा है आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये डायरेक्टली आपसे पूछ नहीं सकते, या फिर किसी एक ऐसे पर्सन से भी ये पर्सन नहीं पूछ सकते हैं जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो और उसको पता चले कि उसके थ्रू आपको पता चले कि आपके बारे में वो पर्सन जानना चाह रहे हैं या क्या आप कर रहे हो लाइफ में। तो दिस इज़ समथिंग मोर अबाउट कि ये पर्सन थोड़े से ईगोस्टिक है, इनका मेल ईगो है जो कि ये हर्ट हो जाएगा अगर ये डायरेक्टली पूछे आपके बारे में कि व्हाट लिटरली यू आर डूइंग इन योर लाइफ। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है इनको कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज़ में जानने के लिए। आप अपने लाइफ में करियर में कहाँ पे पहुँचे हो, करियर में कितना आप ग्रो कर चुके हो और करियर वाइज क्या कर रहे हो ना, वो ये पर्सन जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड आई फील लाइक कि ये आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। इस पर्सन को शायद कहीं ना कहीं से ये भी चीज़ पता चल रही है कि आपने अपने आप को बाहरी तरीके से और अंदरूनी तरीके से, दोनों तरीके से काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्म किया है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं यही ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स यू। एंड ये पर्सन अब ना सोच रहे हैं कि ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपने तब क्यों नहीं किया जब ये पर्सन आपके साथ है। तो जो लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये अभी देख पा रहे हैं ना कि आपने ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, तो ये थोड़ा डर भी रहे हैं, प्लस ये थोड़ा शॉक भी हो रहे हैं, सरप्राइज भी हो रहे हैं इस एनर्जी के साथ। एंड दे लिटरली वांट कि ये जाने कि आपने कैसे किया, किस तरीके से किया, क्या इनके जाने के बाद हुआ, क्या इनकी एनर्जीज़ की वजह से हुआ है। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लीटली ये देख के पर्सन शॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड दे नो रियली ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ब्यूटीफुल है आपके लिए। एंड yes, they want to know more about it. Let us see कि और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। ओके, हो सकता है ये पर्सन अपने आप से सवाल अब कर रहे हैं। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने आप से सवाल कर रहे हैं आपके बारे में कि क्या अभी आपका और इस पर्सन का कुछ हो सकता है, क्या अभी भी इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ सकती है, क्या अभी भी आपका और इस रिलेशनशिप का उम्मीद होना चाहिए इनको और आपको। डेफिनेटली दे आर थिंकिंग ऑफ अ न्यू बिगिनिंग इन दिस रिलेशनशिप। आई थिंक दिस एनर्जी इज़ समथिंग जो आपके लिए बता रही है कि ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं आपको लेके, और ये खुद से सवाल कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप में चांस आप दे सकते हो इनको, क्या ये ग्रो कर सकता है, एंड क्या ये लॉन्ग टर्म आपके पास कमिटमेंट लेके आ सकते हैं, क्या आप डिनाई तो नहीं करोगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ एनर्जी वो दिख रही है, जिसमें इंसान को हिम्मत चाहिए होती है कि सामने वाले से आके अपना अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और बताए और चीज़ों को क्लियर करे, प्रॉपर कम्युनिकेशन करे। तो वो यहाँ इस पर्सन में दिखाई नहीं दे रहा है, बट डेफिनेटली ये एनर्जी किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और जान रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। मे बी ये सलाह ले रहे हैं। सी नाइट ऑफ वांड्स है, दे वांट कि डेफिनेटली ये आपकी तरफ आए, बट कैसे आए ये इनको पता नहीं है। ये कम्प्लीटली कंफ्यूज एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आई फील लाइक कि ये लाइफ में भी बीच में अभी कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हैं। इट जस्ट लाइक दे आर इन द एयर। आप बीच में कहीं जब अटक जाते हो ना लाइफ में, और ना आप एक स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हो, ना आप एक एंडिंग पॉइंट पे होते हो, जस्ट आप इन द मिडिल कभी फंस जाते हो। तो वैसा ही इस पर्सन के लिए भी दिखाई दे रहा है। इस पर्सन का दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है फॉर सम रीज़न लाइफ में, स्पेशली आई उनके प्रोफेशनल लाइफ और करियर में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये बता रहा है कि
आपकी लाइफ में अभी वो स्टेट हो सकता है जहाँ और छोर इनको अपना पता नहीं चल रहा, बट ये सारे चीज़ों के बीच में भी ये पर्सन आपके बारे में यहाँ पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मे बी ये डिस्कशन किसी और के साथ भी करें, बट जब भी ज़्यादा एनर्जी ये है कि ये अकेले बैठ के आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। एंड इट जस्ट लाइक कि डिवाइन से भी कनेक्ट करके आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ये आपकी रीडिंग्स भी ले रहे हों, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी है किसी न किसी तरीके से दे आर गेटिंग रीडिंग अबाउट यू कि आपके लिए क्या हो रहा है, क्या लाइफ में चल रहा है, क्या सोच है, क्या थॉट्स है, क्या अभी भी आप सोचते हो। लेट अस सी आगे की इनकी एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आई वॉन्ट टेक योर टू मच टाइम। लेट अस सी आगे की एक्शंस क्या होगा इस पर्सन की तरफ से। ओके, दिस आर आई फील लाइक कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, उसको इस तरीके से एंड नहीं होना चाहिए था। बार बार यही सोच रहे, तो ऑल ऑफ द सडन ये पर्सन ये सोच रहा है कि ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन किया है और ये सारी चीज़ें काफ़ी सारा अट्रैक्ट करे, बट समवेयर आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ हुई है, जो भी जिसको भी चीट किया है, जिसको धोखा दिया है, जिसकी वजह से आप भी नहीं सो पाए, ये भी नहीं सो पाए, 9 ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के बारे में आप अगर जानोगे तो ये चीज़ बता रही है कि सामने वाले को आपके जाने का बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और ये दुख के साथ बहुत ज़्यादा पर्सनल सॉरो इसलिए भी था क्योंकि इनको लगा कि इनको चीट किया गया है, ठीक है। इनको सच नहीं बताया गया है, इनको चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये पर्सन समझ रहे हैं कि अगर आपको जाना ही था या सामने वाले को छोड़ना ही था तो ये इस तरीके से क्यों हुआ, आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेट क्यों नहीं किया, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग को रहने दिया, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं की, क्यों सब कुछ अधूरा छोड़ दिया। ये वाइसा वर्सा भी एनर्जी हो सकती है कि आपको ये फील हो रहा है इस पर्सन की तरफ से और इस पर्सन को फील हो रहा है आपकी तरफ से, लाइक कि ये इन्होंने नहीं किया है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पे डेफिनेटली इनका मूव रहेगा आपकी तरफ, बट ये मूव जो है कि कहीं ना कहीं जब इनको लग जाए कि आप इंटरेस्टेड हो इस पर्सन में, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ये पता कर ही लेंगे। अगर इनको लगेगा ना कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो, आप इनके बारे में जानने की कोशिश करते हो या आप इनके बारे में बात कर रहे हो, कम्प्लीटली जब इस चीज़ से अश्योर हो जाएंगे तब ये कॉन्टैक्ट ये पर्सन आपको करेंगे। मे बी देन दे विल कम टूवर्ड्स यू एंड यस डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली ये जब भी आपकी तरफ आएंगे ना, तो जब भी सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात होगी तो वो आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। मतलब ये चाहेंगे कि ये चीज़, ये एश्योरेंस पहले आप इनको दो या आपकी तरफ से कोई मूव हो तब ये एक्शंस लेंगे, ठीक है। एंड और क्या है एनर्जीज, मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ और क्या एनर्जीज़ है यहाँ से कंफर्मेशन। ओके, डेफिनेटली इनको लग रहा है कि ये अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को लाइफ में थोड़ा दिखा रहे हैं कि ये थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है। जिस तरीके से ये आपको दिख रहे हैं यही चीज़ आपके सामने भी जैसे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सिक्रेटिव हो, आप डिस्क्लोज़ नहीं करते हो चीज़ों को, और मिसअंडरस्टैंडिंग जब भी होता है तो आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हो, ठीक है। यू हैव सर्टन बाउंड्रीज दैट यू हैव इनेबल्ड। अगेन ये हो सकता है कि इनको लगता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जिसमें बैलेंस थोड़ा आना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। अपने यूनियन को क्लेम करने के लिए 222 लिख सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।